हेलो बच्चों। तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कक्षा 7 का विज्ञान का अध्याय पढ़ने वाले हैं, जंतुओं और पादपों में परिवहन। ये वीडियो रहने वाली है स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि YouTube पर आपको इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी मीडियम की कोई वीडियो नहीं है। तो ये वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, जिनको इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती है, वो भी एक बार देख लें तो उनको भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं संचार प्रणाली। संचार प्रणाली मतलब हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण प्रणाली बोले एक ही बात है। परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? ये शरीर का एक परिवहन तंत्र है। यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व यानी जो हमारे भोजन से हमें मिले हैं, और पानी जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों को शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। तो परिसंचरण तंत्र क्या करता है? हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और पानी जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को, यानी जो पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो पदार्थ हमारे काम के नहीं है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो संचार प्रणाली क्या है, परिसंचरण तंत्र क्या है, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह एक परिवहन तंत्र है जो ऑक्सीजन, पोषक तत्व और पानी जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों को हमारे शरीर के हर एक पार्ट या हर एक हिस्से तक पहुंचाता है, और अपशिष्ट पदार्थ यानी जो वेस्ट पदार्थ है हमारे शरीर में, उनको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। तो ये हमारी संचार प्रणाली या परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं? तो परिसंचरण तंत्र में हमारे 3 भाग आते हैं। सबसे पहला भाग होता है हमारा हृदय। हृदय क्या? दिल, जिसको आप आम भाषा में दिल बोलते हैं, वही हमारा हृदय है। साइंस में इसको हृदय बोला जाता है और इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। तो हृदय क्या करता है? दिल का क्या काम होता है? दिल का काम होता है हमारे पूरे शरीर में रक्त को पंप करना। पंप मतलब जैसे हमें ऊपर टंकी में पानी पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें मोटर चाहिए। वो ऊपर पानी कैसे पहुंचाएगी बताओ? नीचे पानी पहुंचाना, तो नीचे तो अपने आप चला जाएगा। तो जो हृदय है वो हमारी चेस्ट में होता है, यानी हमारी छाती में। तो नीचे तो जो रक्त है वो अपने आप पंप हो जाएगा, लेकिन ऊपर दिमाग तक रक्त कैसे पहुंचेगा? तो ये क्या करता है? एक पंपिंग ऑर्गन होता है, और जो रक्त को पंप करता है हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में। दूसरा आता है हमारा परिसंचरण तंत्र का भाग, रक्त यानी खून, ब्लड। रक्त क्या है? एक तरल पदार्थ है। तरल यानी पानी जैसा पदार्थ है, जो ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट का परिवहन करता है। अब रक्त ही है जो हमारे शरीर में सभी पदार्थों को, ऑक्सीजन हो, चाहे पोषक तत्व हो या अपशिष्ट हो यानी वेस्ट पदार्थ हो, वेस्ट पदार्थों का भी रक्त जो है परिवहन करता है। तीसरी होती है हमारी रक्त वहिकाएं। रक्त वहिकाएं क्या? ये शरीर के विभिन्न भागों में क्या करती है? रक्त का प्रवाह करती है, या रक्त के प्रवाह के लिए एक मार्ग है। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पानी पहुंचाना है, तो हमें प्लास्टिक की पाइप की आवश्यकता होगी। तो जैसे रक्त एक हिस्से से दूसरे हिस्से में हृदय पहुंचाएगा, तो इसको भी पाइपों की आवश्यकता होगी। तो आम भाषा में वही पाइप हमारी क्या है? रक्त वहिकाएं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। उसके बाद आप परिसंचरण तंत्र ये देख सकते हैं पूरा डायग्राम में। 3 भाग से मिलकर हमारा परिसंचरण तंत्र जो है वो बना हुआ है। दिल से, रक्त वहिकाओं से, ठीक है। अब तुम्हें याद दिख रहा होगा 2 प्रकार की रक्त वहिकाएं हैं। एक रेड कलर की है और दूसरी ब्लू कलर की है, ठीक है। जो ब्लू रंग की है इनको हम बोलते हैं शिराएं या शिरा। क्या बोलते हैं? शिरा। और जो बिल्कुल ये तुम्हें लाल कलर की दिख रही हैं, इनको बोला जाता है धमनी। क्या बोला जाता है? धमनी। तो ये 2 प्रकार की
पाइप होती है हमारे शरीर में एक तरह से, धमनी और शिराएं। जो लाल रंग की दिख रही है ये धमनियां हैं और जो ब्लू कलर में है ये शिराएं हैं। इनका काम क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो परिसंचरण तंत्र हमारा मिलकर बना हुआ है हृदय से रक्त वाहिकाओं से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रक्त के बारे में। अगर किसी को रक्त नहीं पता तो खून तो सबको पता ही होगा। तो खून या रक्त क्या है, यह एक तरल पदार्थ है यानी पानी जैसा पदार्थ है जो परिसंचरण तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है और पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, और यही क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालता है। ठीक है, तो यानी जितने भी हमारे शरीर में जैसे ऑक्सीजन अंदर जानी है कोशिकाओं में और कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ बाहर आने हैं, तो ये सारा काम किसका होता है, हमारे रक्त का। यही ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएगा और यही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये रक्त मिलकर किससे बना हुआ है। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, जी रक्त तो है लेकिन बना किससे हुआ है ये मिलके। तो रक्त हमारा मिलकर बना हुआ है 4 प्रकार की कोशिकाओं से। तो सबसे पहले हमारा घटक, तो 4 प्रकार के घटकों से मिलकर हमारा रक्त बना हुआ है। सबसे पहले प्लाज्मा, दूसरा लाल रक्त कोशिकाएं जिनको हम क्या बोलते हैं, आर बी सी। आर का मतलब रेड, बी का मतलब ब्लड, सी का मतलब सेल। वैसे ही होती है हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको बोला जाता है डब्ल्यू बी सी। डब्ल्यू से व्हाइट, बी से ब्लड और सी से सेल, यानी व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। और चौथा घटक है हमारा प्लेटलेट्स, जिनको तुम आम भाषा में बोलते हो प्लेट। जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको पहले प्लेटलेट्स बोलना नहीं आता होगा, इसीलिए वो इसको जनरली या आम भाषा में गांव वगैरह में इनको डायरेक्ट प्लेट बोल देते हैं कि भाई बुखार हो गया यार इसकी तो प्लेट घट गई, ऐसा बोल देते हैं, है ना। तो वही प्लेट क्या है हमारी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो रक्त के 4 घटक होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रुधिराणु भी बोलते हैं इनको, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और चौथे हमारे प्लेटलेट्स। उसके बाद हमारी ब्लड की कंपोजिशन कितनी कितनी होती है, यानी जो प्लाज्मा है, व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, वो कितनी परसेंट होते हैं, कौन से ज्यादा होते हैं कौन से कम होते हैं। तो देखो, जो हमारे रक्त के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा हमने पढ़ा था द्रव पदार्थ होता है पानी जैसा, तो ये कितने परसेंट होता है, 55%। यानी जो आधा रक्त है वो तो किससे मिलकर बना हुआ होता है, हमारा प्लाज्मा से। अब जो व्हाइट ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रुधिराणु, ये कितनी होती है, केवल 4%। ये 4% ही होती है हमारे रक्त में। उसके बाद आती है हमारी लाल रक्त कणिकाएं, ये हमारी होती हैं 41%। तो टोटल जो हमारा ब्लड है वो जनरली प्लाज्मा से और लाल रक्त कणिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये कितनी होती हैं, 4%, और साथ में प्लेटलेट्स भी, दोनों को मिला करके व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ये टोटल कितनी है, बस 4% है। तो ये होती है हमारे ब्लड की कंपोजिशन। तो रक्त के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा, कितने परसेंट है हमारे रक्त में, अभी तो हमने पढ़ा कितने परसेंट है, 55%। तो 55% हमारा जो रक्त है वो प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। तो प्लाज्मा क्या है, रक्त का तरल भाग है, तरल यानी पानी जैसा भाग है। ठीक है, पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करता है। तो ये प्लाज्मा ही है हमारे रक्त के अंदर जो हार्मोन्स को, अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है हमारी बॉडी में। तो ये था प्लाज्मा के बारे में सारा।
उसके बाद आती है हमारी लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है, इनको हम बोलते हैं आरबीसी। आर मतलब रेड, वी मतलब वर्ल्ड, सी मतलब सेल, आरबीसी। तो आरबीसी में ही हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक लौह आधारित वर्णक होता है जो ऑक्सीजन के साथ बंधता है। यानी जैसे हम श्वसन करके ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को कौन ले लेता है, ये हीमोग्लोबिन यही है जो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। यानी ऑक्सीजन के साथ क्या है, बंध जाता है और उसको वापिस बाहर नहीं आने देता। तो हीमोग्लोबिन जो होता है कि ये लौह आधारित वर्णक होता है जो ऑक्सीजन के साथ बंधता है। तो ये थी हमारी लाल रक्त कणिकाएं। और फिर क्या करती है ये आरबीसी जो है, ऑक्सीजन को शरीर में ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के माध्यम से फेफड़ों से वापस ले आती है। तो ये आरबीसी ही होती हैं। ये आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, जैसे ही हमने श्वास लिया, श्वसन आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो सारा, जैसे ही हम श्वास लेंगे तो जो ऑक्सीजन है उसको ये पकड़ के रख लेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फेफड़ों में छोड़ देगा, जिसको हम अपने नासा द्वार द्वारा बाहर निकाल देंगे। तो लाल रक्त कणिकाएं आप सबको समझ आई होंगी। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो खून का रंग है, रक्त का रंग, वो कैसा होता है, लाल। वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक नंबर में पूछ लेता है कि जो रक्त है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो जो रक्त है उसका रंग लाल किसके कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद आती है हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल। अभी व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, इनका क्या काम होता है बताओ। ये क्या करती है, बैक्टीरिया और वायरस के कारण होने वाले संक्रमण को लड़कर शरीर से रक्षा करती हैं। यानी जो बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, उन वायरसों से लड़कर हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। कहने का मतलब जो WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, हमें रोगों से बचाती है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है, शरीर की रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करती है। तो ये हमारे शरीर को बचाती है अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस द्वारा फैलाए गए रोगों से। बैक्टीरिया और वायरस के साथ लड़के हम उनसे, उनके द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों से बचाती हैं। तो जनरली हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, इनका कार्य होता है रक्षा करना। उसके बाद नेक्स्ट बचती है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है बताओ जल्दी। ये क्या करती हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। थक्का क्या होता है बताओ। जैसे ही आप सबको चोट लगी तो तुम देखोगे वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उस पर पट्टी वगैरह कर लेते हैं, वो पट्टी की वजह से नहीं रुकता रक्त, वहां पर क्या हो जाता है, ये प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कि वो इकट्ठा हो जाते हैं गांव के चारों ओर, और वहां पर ये जम जाते हैं बिल्कुल, और वहीं पर फिर जो हमारा रक्त है वो बहना बंद हो जाता है और थक्का जम जाता है। ठीक है, तो चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्त्राव को रोकती है। तो जो रक्त हमारा बहता है उसको ये रोकती है। प्लेटलेट्स की कम संख्या के कारण अत्यधिक रक्त स्त्राव हो सकता है और यह जीवन के लिए खतरा बन सकता है। सोचो अगर हमारे रक्त में प्लेटलेट्स ही नहीं है, हमारी प्लेटलेट्स खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, तो हमें चोट लग गई तो क्या होगा, हमारा सारा रक्त बह जाएगा, सारा रक्त, और हमारी मृत्यु तक हो सकती है, ये हमारे जीवन के लिए खतरा बन सकता है। तो प्लेटलेट्स का होना हमारे रक्त में बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आप सबको रक्त के घटक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा रक्त किससे मिलकर बना हुआ होता है, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट से। इन सब के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ लिया है। तो आप सब ने अपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, साफ सुथरे सुंदर नोट्स बनाने हैं ताकि एग्जाम टाइम में आपको उनको याद करने में भी मदद मिले और आप अच्छा स्कोर कर सको।
तो इस वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ने वाले हैं रक्त वाहिकाएं और अपने हृदय के बारे में, यानी दिल के बारे में। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग है, यानी शेयरिंग इज केयरिंग। केयर मतलब परवाह करना। तो अगर आप अपने दोस्तों की परवाह करते हैं और चाहते हैं कि वो भी जीवन में पढ़े और बढ़े, वो भी हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, आपको वीडियो ढूंढनी ना पड़े। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।